जिस दिन ये जान लोगे कि परमेश्वर मुझसे बहुत प्यार करता है, जहां जाओगे फेवर आपके पीछे जाएगा। दाऊद कहता है करुणा और भलाई सदा मेरे पीछे होती रहेगी। Goodness and mercy shall follow me all the days of my life. बहुत सारी कहानियां परमेश्वर इस जगह में बदल रहा है यीशु के नाम में। कितने लोग जानते हैं बाइबल कहती है यीशु राजाओं का राजा है। हाँ सुना अपने हाथ ऐसे करो अगर सुना। वो कौन से राजा हैं जिनका वो राजा है? हाँ कौन से राजाओं का राजा है वो? प्रकाशित वाक्य 1:5-5-10 में लिखा है कि अब उसने हमें राजा और याजक बना दिया है। और आप जानते हैं राजा कभी भीख नहीं मांगते। अगर आपको आज ये प्रकाशन मिल गया कि आप कौन हो, आप कभी उस पिता से भीख नहीं मांगोगे। क्या यहां पे कितने लोगों के बच्चे हैं इस जगह में? मुझे हाथ दिखाइए अगर आपके बच्चे हैं। क्या आपके बच्चों को कभी भीख मांगनी पड़ी आपसे रोटी के लिए? प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब तुम बुरे होकर, जब तुम असिद्ध होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो उससे कितना गुना ज्यादा परमेश्वर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानता है। को भीख मांगने की जरूरत नहीं, आपको गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं। आपको अपना जीवन इस बात में बनाने की जरूरत है कि परमेश्वर मुझसे बेइंतहा प्रेम करता है, मैं उसका चहीता हूं। मैं आपको एक कुंजी दे रहा हूं आज। आपको कभी प्रार्थना नहीं करनी पड़ेगी परमेश्वर के फेवर के लिए कि प्रभु मेरे ऊपर तू अपनी कृपा दृष्टि बना, मेरे ऊपर फेवर कर। जिस दिन ये जान लोगे कि परमेश्वर मुझसे बहुत प्यार करता है, जहां जाओगे फेवर आपके पीछे जाएगा। दाऊद कहता है करुणा और भलाई सदा मेरे पीछे होती रहेगी। Goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Amen. यानी जहां आप जाओगे परमेश्वर की कृपा आपके पीछे जाएगी, उसकी भलाई आपके पीछे जाएगी, उसका फेवर आपके पीछे जाएगा। Amen. कितने लोगों ने यहां पे उड़ाऊ पुत्र के बारे में सुना है? वो उड़ाऊ पुत्र पिता से दूर चला गया। आज कितने लोग हैं जो ईसाई हैं मगर परमेश्वर से दूर हैं? केवल क्योंकि आपका नाम जॉन, डेविड ये है, इसका मतलब ये नहीं आप परमेश्वर के करीब हो। उसका आपके नाम से कोई लेना देना नहीं। ये धर्म के बारे में नहीं है, ये एक रिश्ते के बारे में है। आपने सुना मैंने क्या कहा? ये धर्म के बारे में नहीं है, ये एक रिश्ते के बारे में है। वो उड़ाऊ पुत्र वापस आया, वो बेटा था जब घर से बाहर गया। और आज कितने सारे बेटे हैं जो बाहर हैं, और अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं और आप उस परमेश्वर से दूर हैं, वो आज भी आपका इंतजार कर रहा है। बाहें फैलाए, आपको केवल पलट कर उसके पास जाना है। जिस दिन वो बेटा घर वापस गया, उसका पिता उसका इंतजार कर रहा था बाहें फैला के। उसने कहा पिता मैं अब इस लायक नहीं रहा कि तेरा बेटा कहलाऊं, तू मुझे एक अपने नौकर की तरह अपने घर में रख ले। आज कितने सारे परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, क्योंकि वो नहीं जानते वो कौन है, इसीलिए नौकरों की तरह रहते हैं, इसीलिए गिड़गिड़ाते हैं और भीख मांगते हैं कि शायद वो परमेश्वर कभी हमारे ऊपर दया करे। मगर जैसे मैंने आपको कहा था कि जब आप अपनी कीमत जान जाओगे, जब आप उस क्रूस को देखते हो, वो क्रूस बताता है आपको कि आपकी कीमत कितनी बड़ी है। सोचो इस बात को,
जब मानव जाति पाप में पड़ गई, परमेश्वर सबको खत्म करके एक नई, वो तो सृजनहार है, वो नया कर सकता था। आपने देखा है कितने माँ बाप हैं, उनके बच्चे बीमार हैं। कई ऐसे हैं जो बच्चे बोल नहीं सकते, बेड में हैं, मगर तब भी वो सालों तक माँ बाप उस बच्चे की सेवा करते हैं। उनको पता है ये बोलता नहीं, उनको पता है इस बच्चे से मुझे कुछ नहीं मिलेगा, ये हमें कुछ नहीं दे सकता, ये बोल नहीं सकता। उसकी पोटी साफ करते हैं, उसको नहलाते हैं, उसको खिलाते हैं, वो बेड में है सालों तक। कहां से आया ये प्रेम हमारे अंदर? वो अपने बच्चे को छोड़ेंगे नहीं, जब तक कर सकते हैं उसकी सेवा करेंगे, बेस्ट करेंगे उसके लिए। उससे करोड़ों गुना बड़ा परमेश्वर का वो प्रेम है जो आपके और मेरे लिए है। वो कहता है, देख ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा, ना मैं कभी तुझे त्यागूंगा, इस जगत के अंत तक मैं सदा तेरे साथ रहूंगा। आज मैं सोच रहा था, जब मैंने सोचा हमें गुमला जाना है, बार बार परमेश्वर का आत्मा मुझे बार बार ये मेरे मन में डाला था, मेरे प्रेम के बारे में मेरे लोगों को बता, क्योंकि उन्हें मेरे प्रेम के बारे में नहीं पता। आज हर कोई अनॉइंटिंग तो कमाना चाहता है, मगर उसके प्रेम को नहीं समझता। हर कोई अभिषेक तो चाहता है, मगर उसका प्रेम नहीं चाहता। सबसे महान बाइबल कहती है परमेश्वर का प्रेम है। और अगर आप इस बात को जान गए, अगर ये प्रकाशन आपको मिल गया कि मेरा पिता मुझसे बेइंतहा प्रेम करता है, सारा भय आपके जीवन से छोड़कर चला जाएगा। बिकॉज बाइबल सेज द परफेक्ट लव कास्ट आउट एवरी फियर। सिद्ध प्रेम सारे डर को दूर कर देता है। बीमारी का डर, चिंता का डर, सताव का डर, भविष्य का डर, क्या होगा, दुष्ट आत्माओं का डर। सिद्ध प्रेम एक वो ऐसा मास्टर की है, एक ऐसी चाबी है जो हर एक बंद दरवाजे को खोल देगी। जिस दिन आप ये जान जाओगे कि परमेश्वर मुझसे बेइंतहा प्रेम करते हैं। ओके, तो मैं आज यहां पर कोई बहुत बढ़िया प्रचार आपको देने के लिए नहीं आया। अगर आप ये जान गए तो हमारा गुमला आना सफल हो गया। ठीक है, तो मेरे पीछे बोलो, मेरा पिता मुझसे अनंत से प्रेम करता है। फिर से बोलो, मेरा पिता मुझसे अनंत से प्रेम करता है। कई लोगों को क्या लगता है कि जब वो 40 दिन उपवास करते हैं तो परमेश्वर उनसे ज्यादा प्यार करता है, जब वो कम करते हैं तो परमेश्वर उनसे कम प्यार करता है। आप उसके प्यार को खरीद नहीं सकते। जब आपके बच्चे हुए, आपके बच्चे ने पहले आपसे प्यार करना शुरू किया या आपने अपने बच्चे से पहले प्यार करना शुरू किया? जब आपका बच्चा आपके गर्भ में था तब से आप उससे प्यार करते आए हैं। उसका वचन यिर्मयाह में कहता है, देख जब तू अपनी मां के गर्भ में था उससे पहले से मैं तुझे जानता हूं, मैंने तुझे रचा है। हम उसके हाथों की रचना है। आमीन। मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन आप ये बात जान गए, जब आप बाइबल पढ़ेंगे वो एक अलग किताब होगी, जब आप प्रार्थना करेंगे तो वो एक अलग बात होगी। जब प्रभु ने मुझे सेवा के लिए बुलाया, प्रभु यीशु मसीह मुझे दर्शन में, उसने मुझे दर्शन दिया और उसने कहा, जा और बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करना और मैं उन्हें चंगा करूंगा। और यही वो करता आया है। अब 12 साल हो चुके हैं। हमने कैंसर, अंधे, लंगड़े, आप सबने वो वीडियोस देखे हैं, डॉक्टर्स रिपोर्ट देखी है कई लोगों ने, अगर देखी है आपने तो
जो गवाहियां हम लेते हैं वो डॉक्टर से वेरीफाई करके फिर हम लोग दिखाते हैं। और एक बात जो प्रभु ने कही थी उस दर्शन में, वो मैं कभी भूलूंगा नहीं, और वो ये थी, उसने कहा जा बीमारों के लिए प्रार्थना कर, क्योंकि चंगाई मेरे प्रेम का प्रगटीकरण है। चंगाई उसके प्रेम का प्रगटीकरण है। वो चंगा क्यों करता है हमें आज? क्यों वो यहोवा राफा चंगा करने वाला परमेश्वर है? क्यों वो चंगा करता है हमें आज? क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। अगर आप में आपका बच्चा बीमार है तो कब चाहोगे आपकी आपका बच्चा चंगा हो जाए? 1 महीने बाद? अगले साल? कब चाहोगे? प्रभु यीशु मसीह ने इतना बड़ा दाम चुकाया हमारी चंगाई के लिए, हमारे उद्धार के लिए, हमारी शांति के लिए। बाइबल कहती है हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। उसने घाव हमारे लिए सहे कि उसके घावों से हम चंगे हो जाएं। आज ये मेरी प्रार्थना है गुमला, कि जितने लोग यहां पर हैं, आप हर एक धर्म से बाहर आकर उसको एक अच्छे पिता की तरह जानो।